जय हिंद दोस्तों। तो कैसी चल रही है यार आप सब लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी ही चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सीमेंट। और सीमेंट से रिलेटेड हम कोई भी बकवास वाली चीज़ें तो पढ़ने नहीं वाले, सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं। इधर उधर की बकवास कोई भी नहीं करेंगे, सीधा अपना कंटेंट पे बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कंटेंट ही है हमारी पहचान। आज मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन से, जो कि है जॉन सेमिंटन। जॉन सेमिंटन को बताना है जॉन सेमिंटन कौन है। तो देखिए, जॉन सेमिंटन जो है आप लोग के फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहे जाते हैं। फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, तो ये थोड़ा सा याद रखना यार। मुझसे किसी ने पूछा था सर फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं, तो जॉन सेमिंटन को फादर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। चलिए अब स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक को, सीमेंट को। देखिए, सीमेंट में मैं आप लोग को बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं एग्जाम में। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनता है, बोगस कंपाउंड से क्वेश्चंस बनता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनता है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनता है, और स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट से क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के मैक्सिमम फ्रेम होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। फिर ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट इंपॉर्टेंट है। ये तीन टॉपिक तो आप लोग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल टाइप ऑफ सीमेंट से भी कई बार इनके यूजेस से क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से टाइप के सीमेंट को कहाँ पे यूज करते हैं। ये आप देख पा रहे होगे, सीमेंट कुछ इस तरीके का आप लोग का मटेरियल होता है। क्या होता है सीमेंट, ये भी आप लोग को बताऊंगा। इस तरीके की ये पैकिंग में आता है, आप देख सकते हो 50 किलोग्राम के बैग में है, और ये आप लोग का 25 किलोग्राम के बैग में है। कुछ इस तरीके से आप लोगों ने सीमेंट को देखा होगा। चलिए नेक्स्ट अपना बात कर लेते हैं सीमेंट। सीमेंट होता क्या है सर, व्हाट इज सीमेंट, सीमेंट है क्या? तो सीमेंट क्या है, कोहिसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक ऐसा मटेरियल, अगर हम बोलें एक ऐसा मटेरियल जो आपका कोहिसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। कोहिसिव और एडिसिव जो सेम टाइप्स के मटेरियल को बाइंड करके रखे, या तो सेम टाइप्स के या फिर डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को बाइंड करके रखे, जो एक जगह जोड़ने का काम करता हो, जो सेम टाइप के या फिर डिफरेंट टाइप्स के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीमेंट बोलते हैं। तो कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी होती है किसकी, सीमेंट की, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तभी होती है जब वो वाटर के प्रेजेंस में जाता है। अच्छा, इसको किसने इन्वेंटेड किया था सर, तो इसको जोसेफ एस्पिडेन, जोसेफ एस्पिडेन ने इसको इन्वेंटेड किया था, जो कि यूके के थे। 1824 में इसको इन्वेंटेड किया गया था। इसका जो कलर होता है ना, इसका जो कलर है वो मैच करता है एक स्टोन होती है जो कि पोर्टलैंड नाम की एक जगह है इंग्लैंड में। पोर्टलैंड नाम की एक जगह है इंग्लैंड में, जहाँ पर एक स्टोन पाई जाती है, उसके स्टोन के कलर से मैच करता है सीमेंट का कलर। तो इसलिए आप लोगों ने एक सीमेंट का नाम भी सुना होगा जिसको हम बोलते हैं पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि जो इंग्लैंड में एक जगह है पोर्टलैंड, वहाँ पर एक स्टोन पाई जाती है और उसके स्टोन के कलर से मैच करता है इसका कलर, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट। बेसिक पॉइंट की बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट उठ करके आते हैं हमारे सीमेंट से रिलेटेड। पहला आता है कि सर डेंसिटी कितना होता है सीमेंट का, तो 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। वेट कितना होता है वन बैग सीमेंट का, तो 50 किलोग्राम होता है। वॉल्यूम कितना होता है वन बैग का, तो देखिए जब आप वॉल्यूम निकालोगे तो यहाँ पे देखिए 50 किलोग्राम था, और नीचे कितना था आप लोग का, डेंसिटी रख दीजिए 440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 0.0347 या फिर अप्रोक्सीमेटली 0.035 मीटर क्यूब आप लोग का आ जाता है। तो जो वॉल्यूम होता है वन बैग ऑफ सीमेंट का वो कितना होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है। ठीक है, ये आप लोगों का क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप चूज़ करेंगे। देखिए यार, आप 10 घंटे 20 घंटे 50 घंटे की वीडियो देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है कि हम 10 15 20 मिनट की वीडियो देखें और उससे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। ऐसी वीडियो हमारे लिए होनी चाहिए, ऐसे वीडियो लेक्चर हमारे लिए होना चाहिए, ऐसा कंटेंट हमारे लिए होना चाहिए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो बिल्कुल वीडियो को देखिए, आप लोग खुद जज कर पाओगे कि हाँ सर वाकई एक नंबर कंटेंट है। इतनी मेहनत करता हूँ यार, कंटेंट खुद से लिखता हूँ आप लोग के लिए, तब जा करके वीडियो तैयार करता हूँ। आपको लगता होगा कि एकदम वीडियो बन जाती, बहुत मेहनत करता हूँ, खुद से लिखता हूँ कंटेंट, वो पॉइंट निकालता हूँ, क्वेश्चन से पॉइंट निकालता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे सीमेंट में कितने अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट वॉइड होते हैं। तो याद रखेंगे 40% हमारे वॉइड होते हैं। उसमें टॉलरेंस, यानी कि इसके मेजरमेंट में हम कितना टॉलरेंस, हम एक लिमिट डिसाइड करते हैं कि उतना अलाउेबल होगा, तो वो प्लस माइनस कितना होता है, 2% तक आप लोग का टॉलरेंस इसमें एप्लीकेबल होता है सीमेंट के मेजरमेंट में।
बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट को याद करने की अभी एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा, आप लोग हमेशा ज़िंदगी भर याद रख पाओगे इसको कि कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्या होते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था ब्रिक वाले लेक्चर में, कंपोजिशन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई सब्जी बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपको कोई सब्जी बनानी है उसमें आप मिर्च भी डालेंगे, उसमें हल्दी भी डालेंगे, नमक भी डालेंगे, वो सब्जी भी रहेगी, तेल भी रहेगा, पानी भी रहेगा, जो भी कुछ आप उसके अंदर डालेंगे तो वो सब के सब क्या होगे, उस सब्जी के उस जो आपने रेसिपी तैयार की है सब उसके क्या हो गए, आप लोग के कंपोजिशन हो गए। तो इसी तरीके से सीमेंट बनाया जाता है, तो सीमेंट के भी कुछ ना कुछ क्या होते हैं सर, कंपोजिशन होते हैं। कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं? लाइम होता है, सिलिका, एलुमिना, जिप्सम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज, ये हमारे पास क्या होते हैं, इसके कंपोजिशन होते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, तो बिल्कुल भाई साहब आप याद रखोगे सर क्या प्रेजेंट होता है, लाइम होता है। सिलिका कितना होता है, तो 17 से 25% तक होता है। एलुमिना कितना होता है, 3 से 8% तक होता है। जिप्सम कितना होता है, 3 से 4% तक होता है। आयरन ऑक्साइड कितना होता है, 3 से 4% तक आप लोग का होता है। यहाँ पे एक चीज़ आप याद रख लेना, मैग्नीशिया, क्योंकि मैग्नीशिया पूछ लिया जाता है कितने परसेंट होता है, तो दो तो आप लोग को याद ही रखने हैं, एक लाइम हो गया, एक सिलिका हो गया, और एक ये मैग्नीशिया हो गया। आयरन ऑक्साइड भी याद रखना, 3 से 4% तक होता है। ये चार तो ज़रूर ही याद रखना। एल्कलीज जो होता है वो 0.2 से लेकर के 1% तक ही होता है, यानी कि लेस देन 1% तक आप लोग का होता है। ये सब के सब प्रेजेंट होते हैं किसमें, सीमेंट में। अब सर इनको याद कैसे रखें, तो याद रखने का ट्रिक होता है आप लोग के पास सुपर स्टार एलम। क्या होता है, सुपर स्टार एलम। तो एक से तो आप लोग का क्या हो जाएगा, सिलिका, एक से एस से, एक से क्या हो जाएगा आप लोग का सल्फ़र, सल्फ़र हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा सर आपका, एलम हो जाएगा। यहाँ से एल से क्या हो जाएगा आप लोग का, लाइम हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा आप लोग का, ऑक्साइड ऑफ आयरन हो जाएगा, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा आप लोग का, मैग्नीशिया हो जाएगा। जी से क्या हो जाएगा आप लोग का सर, जिप्सम हो जाएगा, ठीक है। और जिप्सम को ही हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, सुपर स्टार एलम जी, ठीक है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आप लोग को जब आप सीमेंट के टेस्ट करोगे या फिर जब आप सीमेंट के बोगस कंपाउंड पढ़ोगे तो उस समय आप लोग को बहुत हेल्पफुल होंगे, या फिर जब आप वहाँ पे जाओगे कंक्रीट पढ़ोगे तो वहाँ पे आप लोग ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो सारी चीज़ें आप लोग के साथ 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। देखिए गाइस, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, वो सीमेंट और कंक्रीट से रिलेटेड आप लोग की टर्मिनोलॉजी है। तो सबसे पहला आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का क्या काम होता है सीमेंट में? देखिए, जहाँ पे भी एक्सीलरेशन वर्ड आए, एक्सीलरेशन का मतलब होता है बढ़ाना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना। जैसे कि बाइक आप चलाते हो, तो बाइक ये चलाते हो तो आप एक्सीलरेट कर देते हो उसको, तो उसकी स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। तो वैसे ही एक्सीलरेशन क्या करता है, रिएक्शन जो होती है हमारी, एक्सीलरेशन की वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती हैं। अब अगर कोई भी रिएक्शन फास्ट होगी तो उस रिएक्शन को होने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। रिएक्शन फास्ट होने का मतलब क्या है कि रिएक्शन को होने में टाइम कम लगेगा, और अगर रिएक्शन को होने में टाइम कम लगेगा तो उसका सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जल्दी सेट हो जाएगी। अब जल्दी सेट होगी तो सेटिंग टाइम कम हुआ कि नहीं, यानी कि अगर हमने एक्सीलरेटर बढ़ाया है तो उसकी वजह से क्या होगी, रिएक्शन फास्ट होगी, तो रिएक्शन टाइम कम होगा। और जब रिएक्शन टाइम कम होगा तो फाइनली वो सेटिंग टाइम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि जो भी चीज़ सेट होनी होगी वो क्या होगी, जल्दी से सेट हो जाएगी। तो जल्दी से सेट हो जाएगी तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। बात करें रिटार्डेशन की या रिटार्डर की, तो रिटार्डर या रिटार्डेशन जो होता है आप लोग का, इसकी वजह से रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो। अगर रिएक्शन स्लो होंगी, धीरे धीरे होंगी, तो रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा, और रिएक्शन टाइम ज़्यादा लगेगा तो किसी भी चीज़ को सेट होने में क्या होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। रिएक्शन को उसको होने में क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे, ज़्यादा हो जाएगा। तो रिटार्डर मतलब रिएक्शन स्लो होंगी, रिएक्शन स्लो होंगी तो रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा, और रिएक्शन में टाइम ज़्यादा लगेगा तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। जब आप आगे क्वेश्चन करोगे ना तब आप लोग को पता चलेगा। नेक्स्ट आता है साउंडनेस। साउंडनेस का मतलब क्या होता है? देखिए, साउंडनेस जो होती है वो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी होती है। डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हमको ज़रूरत होती है सीमेंट की। इसमें होता है क्या, सीमेंट शुड नॉट श्रिंक इट्स वॉल्यूम आफ्टर सेटिंग। यानी कि एक बार सीमेंट सेट हो गया तो सीमेंट सेट होने के बाद उसका जो वॉल्यूम है, सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो श्रिंक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। तो वो कैसा होगा, हमारा साउंडनेस प्रॉपर्टी होगी। अनसाउंडनेस क्या होता है? अनसाउंडनेस इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अनडिज़ायरेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो हार्ड होने के बाद सीमेंट का क्या होता है, श्रिंक होता है।
और हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक बार जहाँ पे सीमेंट हमने लगा दिया उसका वॉल्यूम क्या हो, श्रिंक हो। तो कभी भी हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारे सीमेंट जो है वो अनसाउंडनेस की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। अच्छा, ये अनसाउंडनेस आती कहाँ से है सीमेंट में? तो ये अनसाउंडनेस जो आती है वो लाइम की वजह से और मैग्नीशिया की वजह से आती है। एक और चीज़ होती है जिसकी वजह से आती है, वो होती है सल्फ़र। किसकी वजह से? सल्फ़र। तो लाइम, मैग्नीशिया और सल्फ़र, इनकी वजह से क्या आता है हमारे पास? अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी आ जाती है किसमें? सीमेंट में। तो जब हम सीमेंट को बनाते हैं तो उस समय हम ध्यान रखते हैं कि लाइम, मैग्नीशिया और सल्फ़र उसमें क्या है, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लाइम, मैग्नीशिया और जो सल्फ़र होता है वो क्या होते हैं? कंपोजिशन होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसके? सीमेंट के। सीमेंट को बनाते समय ये हम उसके अंदर डालते हैं। अब देखिए, एक वर्ड होता है क्विक सेटिंग और एक होता है रैपिड हार्डनिंग। तो सर, क्विक सेटिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से सेट होना। क्विक सेटिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से सेट होना। लेकिन रैपिड हार्डनिंग का मतलब क्या होता है? जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करना। दोनों में डिफरेंस क्लियर कर लेना अभी। क्विक सेटिंग का मतलब जल्दी से सेट होना और रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है जल्दी से स्ट्रेंथ को गेन करना। स्ट्रेंथ आनी चाहिए जल्दी से, तो वो रैपिड हार्डनिंग हो गया। और जल्दी से सेट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? क्विक सेटिंग हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को एक्सीलरेटर जो थे और जो रिटार्डर था, ठीक है, या रिटार्डेशन था, वो आप लोगों को क्लियर हुआ। एक्सेलेरेशन जो रिएक्शन को फास्ट कर दें। अगर रिएक्शन हमारी फास्ट होगी तो रिएक्शन में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा? कम होगा। रिटार्डर क्या होते हैं? रिएक्शन को स्लो कर देते हैं। अगर स्लो होगी तो रिएक्शन जो होगी हमारी, अगर उस रिटार्डर क्या करेंगे? रिएक्शन को स्लो कर देंगे तो उसमें हमारा टाइम, सेटिंग टाइम क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन टाइम भी बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर रिएक्शन हमारी स्लो होंगी तो। चलिए, नेक्स्ट आता है ये जो कंपोजिशन होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है और इनका क्या हमारा इफ़ेक्ट होता है सीमेंट के अंदर। यानी कि कंपोजिशन जो जो सीमेंट के थे, सुपर स्टार एलम, सुपर स्टार एलम, जी जी करके पढ़ा था ना, जिप्सम। तो ये हमने कंपोजिशन अभी पढ़े थे। तो इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है? एक्सिस, अगर ये ज़्यादा हो जाएं किसी वजह से तो हमारे सीमेंट में क्या फ़र्क पड़ेगा इनकी वजह से। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखिए गाइस, कंपोजिशन से पहले मैं आप लोगों को कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। देखिए, ये क्लास प्लस की तरफ से हमारा जो ऐप है वीआईपी सिविल गुरु, जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको एडुटेक का एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है यार। ये सब आप लोगों की ही सपोर्ट की वजह से पॉसिबल हो पाया है कि हमारे चैनल को एंटरप्रेन्योर एडुटेक में अवार्ड मिला है। इसके लिए आप लोग को थैंक यू सो मच। आप लोग को मालूम होगा जो सौरव गांगुली हैं क्रिकेटर, वो इसके मेंटर हैं। तो ये उनके थ्रू हमको ये दिया गया है। तो ये काफ़ी हमारे लिए यार खुशी की बात है और ये सब आप लोग की वजह से ही हो पाया है। तो आप लोग को थैंक यू सो मच। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि ऐसा इसलिए हुआ कि जो हमारे कोर्स हैं दोनों वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। दोनों कोर्स हमारे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2 भी। कोर्स 1 में गुप्ता एंड गुप्ता बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आप लोग को अवेलेबल करा रहा हूँ, प्लस अदर स्टेट जेई के क्वेश्चंस भी इसमें मैं आप लोग को करा रहा हूँ। कोर्स 2 में आप लोग को वन लाइनर दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। इसमें आप लोग को ऑल सब्जेक्ट्स देने वाला हूँ, एकदम बेहतरीन तरीके से दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, इमेज भी इंक्लूड की हुई है। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं जेई एग्जाम के। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा दी गई है। वैलिडिटी की बात करें तो 1 ईयर प्लस है, मान के चलो 1.5 या 2 साल तक इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। और ये सब आप लोगों को केवल 499 रुपये में अवेलेबल कराया जा रहा है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करा गया है और इतना ज़्यादा चलने वाला कोर्स है यार ये हमारा, इसके लिए हमें अवार्ड भी मिला। इसके लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच। और ये नवंबर मंथ का ही है 2021 का, क्योंकि अभी मैंने ये आप लोग को कोर्स हमने अपना ये लॉन्च करा था। तो टॉप ट्रेंडिंग में जाने की वजह से ही हमको आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये मिला है। और देखिए, इतना अच्छा है, लोगों के फीडबैक भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इनरोल नहीं किया है तो प्राइस बढ़ने से पहले यार इनरोल कर लीजिए। दोनों कोर्स एकदम बेहतरीन है एई और जेई एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना, उसी टॉपिक पर आ जाते हैं। देखिए गाइस, अपना आ जाता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की बात करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, अभी बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन बनना तय है, क्वेश्चन बनेगा और छपेगा एग्जाम में। देखिए, लाइम, लाइम का जो मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट था, अभी बताया तो था आप लोग का, लाइम कितना प्रेजेंट होता है आप लोग का? मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है और कितना 62 से लेकर के 67% तक, 62 से 67% तक होता है। और सिलिका की बात करें तो 17 से लेकर के और आप लोग का 25% तक ये आप लोग का प्रेजेंट होता है। तो इनके सबके फंक्शंस के बारे में हम जानेंगे। तो लाइम का काम क्या होता है? स्ट्रेंथ को इम्पार्ट करना। यानी कि जो सीमेंट में जो स्ट्रेंथ मिलती है मैक्सिमम, वो किसकी वजह से मिलती है? वो हमारी लाइम की वजह से मिलती है। तो स्ट्रेंथ जो आती है वो लाइम की वजह से आती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। और साउंडनेस, साउंडनेस मतलब होता है कि उसका जो वॉल्यूम है
वो हमारा, या फिर आप ये बोलो कि सीमेंट का जो वॉल्यूम है वो सेट होने के बाद चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें भी लाइम इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन अगर ये एक्सिस में हो जाए, एक्सिस मतलब ये ज़्यादा अमाउंट में हो जाए, यानी कि होना कितना चाहिए, 62 से 67% होना चाहिए, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से अनसाउंडनेस आ जाती है। अनसाउंडनेस का मतलब वॉल्यूम हमारा क्या होता है, चेंज होना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और सीमेंट जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। नेक्स्ट आता है सिलिका। सिलिका का काम क्या होता है, ये भी स्ट्रेंथ को देता है, लेकिन सिलिका क्या होता है, सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है क्यों, क्योंकि ये रिटार्डर की तरह काम करता है, और रिटार्डर क्या होता है, जो हमारी रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो। रिएक्शन को क्या कर देता है, स्लो। अगर रिएक्शन स्लो होगी तो हमारा रिएक्शन में जो टाइम है वो क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और रिएक्शन में अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम में फिर जा कर के सेट होगा। अगर रिएक्शन स्लो होगी तो ज़्यादा टाइम में सेट होगा कि नहीं। तो यहाँ पे ये रिटार्डर की तरह काम करता है। अगर ये एक्सिस में हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में हो जाए सिलिका, तब नॉर्मल है तो स्ट्रेंथ का काम करेगा। वहीं पर बात करें एलुमिना, तो एलुमिना किसकी रेस्पॉन्सिबल होता है, क्विक सेटिंग के लिए। तो मैंने बताया था क्विक सेटिंग और रैपिड हार्डनिंग। क्विक सेटिंग का मतलब होता है जल्दी से सेट होना, जल्दी से सेट होना, और रैपिड हार्डनिंग का मतलब होता है जल्दी से स्ट्रेंथ गेन करना। तो अगर जल्दी से सेट कराना है तो उसके लिए कौन काम रेस्पॉन्सिबल होता है, एलुमिना। ठीक है, तो एलुमिना आप लोगों का किसकी तरह से काम करता है, एक्सीलरेटर की तरह। किसकी तरह काम करता है, ये एक्सीलरेटर की तरह काम करता है। लेकिन ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा हो गया तो ये क्या कर देता है, वीक भी कर देता है, सीमेंट को कैसा कर देता है, वीक कर देता है। वहीं पे बात करें जिप्सम, तो जिप्सम भी आप लोगों का रिटार्डर की तरह काम होता है। इसका काम होता है सेटिंग टाइम को मैनेज करना। जिप्सम का काम क्या होता है, सेटिंग टाइम को मैनेज करना। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, रिटार्डर की तरह काम करेगा, मतलब रिएक्शन को क्या कर देगा, स्लो कर देगा, और रिएक्शन को स्लो कर देगा तो हमारी जो रिएक्शन है उसमें टाइम भी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, और रिएक्शन टाइम अगर ज़्यादा होगा तो सेटिंग टाइम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ देना और कलर देना। अगर आपको याद हो तो ब्रिक में भी इसका काम यही था। ब्रिक में भी ये क्या कर रहा था, कलर देने का काम कर रहा था। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए, एल्यूमिनियम या आयरन ऑक्साइड क्या है, ज़्यादा हो जाए तो इसका जो सीमेंट का कलर है वो कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। सल्फ़र, सल्फ़र में मैंने आप लोग को बताया था अनसाउंडनेस देता है ये अगर ज़्यादा हो जाए तो। लेकिन सीमेंट का काम क्या होता है, साउंड बना करके रखना, यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए अगर ये प्रॉपर रेशियो में है तब। मैग्नीशिया का काम भी क्या होता है, स्ट्रेंथ और हार्डनेस को देने का काम होता है। स्ट्रेंथ और हार्डनेस को, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, डायरेक्ट बनने वाले क्वेश्चन है कि मैग्नीशिया का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है सीमेंट में। तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस देने का काम होता है। लेकिन अगर ये एक्सिस में हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो इसका काम क्या होता है, साउंडनेस। ठीक है, अनसाउंडनेस कर देता है सीमेंट को, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज कर देता है। एल्कलीज, तो एल्कलीज का काम होता है स्टेनिंग और इफ्लोरेंसिस। स्टेनिंग और इफ्लोरेंसिस कई बार देखा होगा आपने, जब हम प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर कर देते हैं, ये वॉल है हमारी, वॉल पे हमने प्लास्टर कर दिया तो सफ़ेद सफ़ेद क्या बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, चकदे बन जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद। सफ़ेद सफ़ेद आपने देखा होगा सीमेंट की सरफेस पे, प्लास्टर वाली सरफेस पे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इफ्लोरेंसिस। तो अगर हमारे एल्कलीज ज़्यादा हो जाते हैं सीमेंट में तो वो इफ्लोरेंसिस क्रिएट करने लगते हैं, स्टेनिंग बनने लगते हैं, धब्बे लगने लगते हैं उससे। क्लियर है। चलिए, नोट पॉइंट देखिए, मैंने अभी आप लोग को बताया जो साउंडनेस जो प्रॉपर्टी होती है सीमेंट के अंदर वो तीन की वजह से होती है, सल्फ़र की वजह से, लाइम की वजह से और मैग्नीशिया की वजह से। तो हमें साउंडनेस अगर मेजर करनी लाइम और मैग्नीशिया की वजह से तो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन सल्फ़र की वजह से अगर हमको मेजर करनी है तो उसके लिए कोई भी टेस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है कि हम सल्फ़र की वजह से ये नाप सकें कि सीमेंट में कितनी साउंडनेस है। तो साउंडनेस मेजर करी जाती है सिर्फ और सिर्फ लाइम और मैग्नीशिया की वजह से, सल्फ़र की वजह से मेजर नहीं करी जा सकती क्योंकि कोई भी डायरेक्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बोगस कंपाउंड। ठीक है, देखिए बोगस कंपाउंड क्या होता है, जो भी अभी हमने देखा रॉ मटेरियल, अभी हमने रॉ मटेरियल देखे थे जो सीमेंट को बनाने में यूज होते हैं। अभी हमने देखे थे जिसको हमने बोला था सुपर स्टार एलम, सुपर स्टार एलम जी, ये सब के सब क्या थे, रॉ मटेरियल्स थे जो सीमेंट को बनाने में यूज होते हैं। जब इन सब मटेरियल्स को किल्न के अंदर डाला जाता है और किल्न के अंदर डालने के बाद ये फ्यूज़ होते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो मिलने के बाद क्या करते हैं, चार तरीके के मेजर कंपाउंड्स बनाते हैं, चार तरीके के मेजर कंपाउंड्स बनाते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, बोगस कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है। वो कौन कौन से होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं, एक होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट,
ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और एक होता है हमारे पास टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो 4 तरीके के टोटल हमारे पास क्या होते हैं, बोगस कंपाउंड होते हैं। इनको सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारे पास ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C3S होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का। इसको हम एलाइट भी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, एलाइट भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, अगर हम इसके बारे में देखें, इसमें जो हाइड्रेशन होता है इनका, हाइड्रेशन मतलब होता है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर मतलब कितनी जल्दी वो स्ट्रेंथ को देना शुरू कर देते हैं। तो विद इन 1 वीक, ठीक है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट क्या होता है, विद इन 1 वीक इनका हाइड्रेशन हो जाता है, और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं अर्ली स्ट्रेंथ के लिए। अब तक क्वेश्चन मान करके चलो, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया होगा कि अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, क्योंकि इसका 1 वीक के अंदर अंदर क्या हो जाता है, हाइड्रेशन हो जाता है। और बेस्ट सीमेंटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि जो बाइंड करके रखने की प्रॉपर्टी होती है, चीज़ों को जो बाइंड करके रखता है, वो किसके अंदर होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर होती है। देखिए पढ़ने को बहुत सारा है, लेकिन मैं आप लोग को सिर्फ वही कंटेंट दे रहा हूँ जो आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन से बनते हैं और बनते रहेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सब वो क्वेश्चन है। डाई कैल्शियम सिलिकेट की बात करें तो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है हमारे पास, जिसको हम C2S बोलते हैं, जो हमारे पास बिलाइट होता है, तो C2S या फिर बिलाइट जिसको हम बोलते हैं, इसका हाइड्रेशन जो होता है, इसको कम से कम 1 साल लग जाता है, 1 साल तक। इसलिए जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ या फिर हम इसको बोल सकते हैं लेटर स्ट्रेंथ, जो बाद तक की जो स्ट्रेंथ होती है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट रेस्पॉन्सिबल होता है। इसका फॉर्मूला C2S होता है, इसको हम बिलाइट कहते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ, तो याद रखेंगे प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता है C3A। इसको हम सिलाइट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, सिलाइट बोलते हैं। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन, याद रखेंगे मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन जो रिलीज होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से होता है। और रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लैश सेटिंग या क्विक सेटिंग के लिए, यानी कि जल्दी से सेट होना है, जल्दी से अगर सेट होना है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ट्राई कैल्शियम वो किसके लिए था, वो स्ट्रेंथ के लिए था। ध्यान से देख लेना, ये अर्ली स्ट्रेंथ के लिए था, यानी कि रैपिड हार्डनिंग के लिए। लेकिन सेटिंग के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है जल्दी से सेट होने के लिए, तो वो कौन सा होता है आप लोग का, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, रिलीज होती है। टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट, तो C4AF इसका फॉर्मूला होता है, इसको फिलाइट बोलते हैं। और इसमें कोई भी इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस नहीं होता है, कोई भी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं होती, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 ही हमारे पास इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलिए इसको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। देखिए पहले हमारे पास एलाइट था, बिलाइट था, सिलाइट था, एफलाइट था, फिलाइट था। तो एलाइट, बिलाइट, सिलाइट और फिलाइट, तो इसको याद करने की ट्रिक होती है, ABC जो है एक फ्रॉड आदमी है, ABC क्या है, एक फ्रॉड आदमी है। तो एलाइट जो था हमारे पास वो क्या था, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, बी क्या था, ये ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये क्या डाई कैल्शियम सिलिकेट, और ये क्या था, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, और ये क्या था, फिलाइट C4AF, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है, अब देखिए ये आता हमारे पास, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा फिर सबसे कम। तो अमाउंट के बेस पे है ये, किसके बेस पे, अमाउंट के बेस पे, मतलब किसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा अमाउंट में होता है और किसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन कम अमाउंट में होता है। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होता है वो किस में होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में होता है, और सबसे कम किस में होता है, डाई कैल्शियम सिलिकेट में होता है। तो सबसे ज़्यादा किस में हो गया, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर ट्राई कैल्शियम सल्फेट, फिर टेट्रा एल्यूमिनोफेरेट, और फिर डाई कैल्शियम सल्फेट। इस तरीके से याद रखेंगे। और अगर रेट पूछे, रेट ऑफ हाइड्रेशन, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होता है, टेट्रा एल्यूमिनोफेरेट में, फिर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में, फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट में। ये विद रेस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, टाइम के साथ। तो रेट किसके साथ देखी जाती है, टाइम के साथ। तो सबसे पहले
कौन करता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फ्लोराइड, और सबसे बाद में कौन करता है हाइड्रेशन, डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसीलिए ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए बताया था नहीं अभी, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगाओ स्टार भाई छपेगा, ठीक है, एग्जाम में लगाओ स्टार छपेगा पक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट रिक्वायर्ड 23% ऑफ वाटर, कितना, 23% ऑफ वाटर बाई वेट फॉर कंप्लीट हाइड्रेशन, यानी कि कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए सीमेंट जितना उसका वजन होगा उसका 23% वाटर उसको चाहिए होता है। जबकि 15% जो वाटर होता है वो इंट्रैप्ड हो जाता है वॉइड्स में। 15% कहाँ पर ट्रैप हो जाता है, वॉइस के अंदर फंस जाता है जा कर के। तो इसलिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको कितना पानी चाहिए होगा, 23, तो वो हो गया कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए बाई वेट। 15% ट्रैप हो जाएगा तो टोटल 38%, कितना, टोटल 38% जो है हमको वाटर चाहिए होता है। दिस वाटर कंटेंट इज़ यूज्ड फॉर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट, पूछा गया क्वेश्चन है। 38% ही क्या होता है, ये वो अमाउंट होता है वाटर का सीमेंट के अंदर जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज करा जाता है, जिसको हम पी लेकर के चलते हैं। तो पी की वैल्यू कितनी होती है, 38% होती है, जो कि स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट में यूज करी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट की बात करें तो ये आप देख सकते हो पूरा प्लांट लगा हुआ है, किसका, सीमेंट का, जो कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनना है। हम उसी की बात करेंगे जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना है। आप इसको देख सकते हो क्या क्या होता है, ठीक है। तो मेथड की बात करें तो दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक वेट मेथड होता है, एक ड्राई मेथड होता है। तो वेट मेथड जो है ये ओल्ड मेथड होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेट मेथड कैसा मेथड होता है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने का, तो ओल्ड मेथड होता है। ड्राई मेथड जो होता है वो कौन सा होता है, न्यू मेथड होता है। ड्राई मेथड जो होता है सर वो कौन सा होता है, न्यू मेथड होता है, ठीक है। तो सीमेंट को मैन्युफैक्चरिंग करने का न्यू मेथड कौन सा होता है, ड्राई मेथड। और आजकल, ठीक है, बात करें आजकल कौन सा मेथड यूज करा जाता है नाउ डेज, तो नाउ डेज जो मेथड यूज करा जाता है वो ड्राई मेथड ही हमारा होता है, ठीक है। अब ड्राई मेथड में होता क्या है, कैसे हम, तो सबसे पहले मिक्स करते हैं रॉ मटेरियल्स को, जो भी रॉ इंग्रेडिएंट है उनको मिक्स करते हैं, फिर उनकी बर्निंग करते हैं रोटेटरी किल्न में। जो रोटेटरी किल्न होता है उसमें बर्न करते हैं कितने से, 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 1400 से लेकर के 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम उसको बर्न करते हैं। और ग्राइंडिंग जो करी जाती है वो ट्यूब मिल और बुल मिल, ध्यान रखना, ट्यूब मिल और बुल मिल दोनों में उसकी क्या करी जाती है, ग्राइंडिंग करी जाती है। देखिए पढ़ने के लिए बहुत सारा है, मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन हम वही पढ़ेंगे जो क्वेश्चन बनते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ट्यूब मिल और बुल मिल जो होता है वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ करा जाता है। टेम्परेचर आप याद रखेंगे, ये हमारा रोटेटरी किल्न में किया जाता है। ये आप देख सकते हो इस तरीके की ये प्रोसेस होती है, जिसमें हमारा क्या है, सीमेंट प्रिपेयर करा जाता है। मिक्सिंग हो गया, रोटेटरी किल्न में बर्निंग होगी आप लोग की, और ये क्लिंकर्स वगैरह, और फाइनली पोर्टलैंड सीमेंट आप लोग का बन करके तैयार हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये सारी चीज़ें, और एक हमारे पास रह गया टाइप्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, एक टाइप्स ऑफ सीमेंट रह गया एक टॉपिक, और एक रह गया हमारे पास टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, और एक हमारे पास रह गया स्टोरेज ऑफ सीमेंट। स्टोरेज ऑफ सीमेंट से भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी हाइट पर सीमेंट के जो बैग्स होते हैं उनको रखना चाहिए, कितना गैप उनके पीछे होना चाहिए, कितनी लेयर्स में उसको लगा सकते हैं। तो वो एक टॉपिक रह गया, 3 टॉपिक रह गए। अगर यार ये आप सब कुछ पढ़ना चाहते हो एकदम अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, क्वेश्चन, सब कुछ, तो हमारा एप्लीकेशन है VIP सिविल गुरु, VIP सिविल गुरु। इसको डाउनलोड करो, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहाँ पे जाकर के कोर्स ज्वाइन करो। और बहुत लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स हमारा इसका आ रहा है। तो जाकर के वन लाइनर्स कोर्स ज्वाइन करो, वहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।